सभी प्यारे विद्यार्थी को नमस्कार। मालवा एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जो कि आज की हमारी साइंस की क्लासेस है। एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव सोइल सेल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव हम सोल्व करने वाले हैं आज। आपको सबको हमने कल होली मना ली होगी आपने सबने, इसके पहले ही हमारी जस्ट क्लासेस हुई थी, तो उसमें हमने सभी को कहा था कि हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं अगली एमसीक्यू यानी सोइल सेल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, सभी ज्यादा से ज्यादा लाइव आ जाएं, शेयर कर दें, फिर हम आज का जो टॉपिक है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आरएचओ के फॉर्म भरना चालू हो गए क्या सर? आपके पोर्टल पे जो डेट आई थी, आपके पोर्टल की डेट 16 तारीख आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। एक बार आप एमपी ऑनलाइन पे जाकर भी पूरा देख सकते हैं। आरएचओ की जो आई है वो 16 से 30 मार्च के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 16 मार्च से 30 मार्च के बीच में सारे फॉर्म भरे जाएंगे आपके आरएचओ के। ओके, गुड इवनिंग। सभी ज्यादा से ज्यादा एकदम से शेयर कर दें सेशन को। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। हमारा जो आज का सेशन है सेल साइंस के ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी, व्यापम, रेलवे की जो एग्जाम में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। शायद होली से सभी लोग फुर्सत नहीं हुए हैं आज, तो सभी भाई लोगों को, अपने साथियों को शेयर कर दे, फिर सेशन की शुरुआत करने वाले हैं हम। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन है एमसीक्यू हैं वो किसके हैं? सेल साइंस मतलब कोशिका, जो हमने पढ़ा था टॉपिक, कोशिका से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, केंद्रक या नाभिक की खोज किसने करी थी? केंद्रक या नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, उसके बारे में ऑप्शन है हमारा आल्टमैन, पैलेडे, गोल्गी, रॉबर्ट ब्राउन। इन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं के ऊपर जो है किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, चारों ऑप्शन देखो। अल्टीमेट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? अल्टीमेट ने करी थी। हम ऑप्शन भी सोल्व करते जाएंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने की जरूरत नहीं, उसके पहले आपसे धड़ांग धड़ांग आंसर आना चालू हो गए हैं। मतलब बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ लिया आपने। ये जो पार्ट है आपका एग्रीकल्चर के अंदर भी सोइल साइंस आता है, और यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे बकायदा आपके। तो ये एजी के पार्ट से भी एक या दो क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, और हमारा जो सी सेट में जो हमारा जनरल साइंस वाला भाग है, इससे भी एक हाथ क्वेश्चन बनेगा। तो हमको ये जो वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसका आगे भी हम अभी एक और सेकेंड वीडियो रहेगा, उसमें भी इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें पूछी जाती है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन हम ऑप्शन को भी ले लेते हैं। अल्टमैन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी अल्टमैन ने। राइबोसोम को पैलेडे कण भी कहा जाता है, ये राइबोसोम को कहा जाता है पैलेडे कण। गोल्गी बॉडी या कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट ने गोल्गी बॉडी यानी जिसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या शायद नियंत्रण यानी परिवहन का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक या नाभिक की खोज करी थी, कहां पर करी थी? आर्किड की जड़ों के अंदर। कहां पर करी थी? आर्किड की जड़ों के अंदर। डी आंसर आया है सबका, बहुत बढ़िया, अच्छे से ऐसे ही आप मस्त आंसर देते जाइए। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, अगले क्वेश्चन को मैं फटाक से, आपको गोली मारना है, गोली चलाना है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? एनिमल में केवल किसके अंदर? एनिमल के अंदर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, कक्ष झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, तारकाई यानी सेंट्रोसोम, लवक यानी प्लास्टिड। केवल एनिमल के अंदर, केवल जंतु के अंदर पाया जाता है। दे फटाफट आंसर दें आप इसका। केवल एनिमल में क्या पाया जाएगा? सर डी को लॉक कर दीजिए।
बी भी आंसर आ गया, सी भी आंसर आ गया, डी को लॉक कर दे, डी को लॉक कर दें। और बाकी भाई लोगों आप ही में से किसी का बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल कमेंट करें आप। बी, हिमांशु का बी, संदीप का सी, राज का बी। देखते हैं और भी लोगों का, बाकी लोग भी फटाफट कमेंट करें। देखना इधर थोड़ा सा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो होती है वो काय में, हमारे एनिमल में प्लस प्लांट में, जंतु तथा पौधों दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पौधों में दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप में पाई जाती है। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। फिर है हमारा तारकाय, फिर है हमारा लवक। फर्स्ट का आंसर डी था, ओके। बाकी लोगों का भी आंसर आया फटाफट। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, जंतु में तथा पादप में दोनों में पाया जाएगा। कोशिका भित्ति सेल वाल, फटाफट आंसर दें। थर्ड ऑप्शन है हमारा तारकाय यानी सेंट्रोसोम, जो कोशिका का विभाजन में सहायक होता है। लवक या प्लास्टिड ये कलर के लिए जिम्मेदार होता है। ये प्लास्टिड जो है ज्यादातर काय में पौधों के अंदर पाया जाता है। यहां पूछा है केवल एनिमल के अंदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा केवल एनिमल के अंदर सेल वाल पाई जाती है, केवल एनिमल के अंदर सेल वाल पाया जाएगा। भैया फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। अगर यूं देखा जाए तो कोशिका झिल्ली एनिमल में और प्लांट में दोनों में पाया जाएगा। सेल वाल पौधों की कोशिका भित्ति पौधों के अंदर, ये तो एनिमल में पाया ही नहीं जाता है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की, कवक की, काइटिन की बनी होती है, अलग अलग चीजें। प्यूपियोगेप्टाइन या म्यूपेपियोगेप्टाइन की जो बैक्टीरिया की बनी होती रहती है। तारकाय, लवकाय, इसका आंसर आएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली केवल और केवल काय में, एनिमल में पाई जाती है, बाकी सब प्लांट के अंदर, ये सारी चीजें जो है प्लांट में भी पाई जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती या सुसाइटल वेसिकल, प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका की, बिजली घर या पावर हाउस कहा जाएगा, कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाएगा। फटाफट आंसर कमेंट कर दे हम। हाँ ए, बाकी लोगों का आंसर भी कमेंट कर दें। सी सी सी। देखो हम ऑप्शन पे चलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैलिया जो है वो किसको कहा जाएगा? लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है या सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्या होता है जब कोशिका के बाकी पार्ट जो है वो अगर काम नहीं करते हैं? सी लॉक कर दीजिए। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, हाँ सी लॉक कर दिया मैं। बाकी ऑप्शन भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि कोशिका की आत्महत्या की थैलिया लाइसोसोम को कहा जाता है, इसी को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या होता है कि जब कोशिका के बाकी अंग काम नहीं करते हैं तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो वो क्या करता है, वो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है। तो लाइसोसोम जब फटता है तो जहां जहां भी कोशिकाएं जाएगी उन सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, तो उसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दूसरा है प्रोटीन की फैक्ट्री, किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाएगा। सी ऑप्शन है बिजली घर या पावर हाउस या एटीपी हाउस, किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी आपका। डी ऑप्शन है कोशिका का यातायात प्रबंधन, किसको कहेंगे? गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। फटाफट आंसर देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छांटिए, मतलब कौन सा फॉल्स है यानी गलत ऑप्शन कौन सा है? पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्या प्लांट के अंदर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी? ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है राइबोसोम को फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बिल्कुल सही, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, अभी डिस्कस किया था मैंने। पादपों में कोशिका भित्ति
सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल करेक्ट है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन, या बात करें हम शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडा का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडा यानी तंत्रिका यानी न्यूरॉन के अंदर। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सबसे लंबी, ये भी सही है, राइबोसोम को, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है, कि पादप में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। ऐसा होता है क्या, प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती? पौधों तथा जंतुओं दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पौधों तथा जंतुओं दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। केवल पौधों के अंदर सेल वाल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। बिल्कुल सबका आंसर आ चुका है, ए इज करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली या सेमी मेम्ब्रेन किस प्रकार की झिल्ली है? अपारगम्य मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं है, अपारगम्य मतलब ये है तो इसके अंदर कुछ जाना नहीं चाहिए, अपारगम्य। नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब अंदर कुछ नहीं जाएगा। पूर्ण पारगम्य मतलब पूरी चीजें अंदर चली जाएगी, इसके अंदर अगर हमने कुछ भी पानी डाला, कुछ भी डाला, या XYZ जो कोशिका के बाकी आएंगे सभी उसके अंदर चले जाएंगे। अर्ध पारगम्य सेमी मेम्ब्रेनल मतलब क्या होगा, जो चीज काम की है वो तो चली जाएगी, जो चीज काम की नहीं है उसको वहां से रिटर्न कर देगा। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमारे शरीर में क्या करती है, कुछ चीजों को अंदर एक्सेप्ट करती है जो काम की होती है, जो काम की नहीं होती है उनको रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। कोशिका की झिल्ली कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, सेमी मेम्ब्रेबल कहा जाता है इसको। ओके, अगला ऑप्शन है, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताएं फटाफट, आंसर कमेंट करें आप। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, या टैक्सोनॉमी कहा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कमेंट चालू हो चुके हैं। ओके ओके ओके, मेरे को ऐसा लगता है शायद मेरे को भी सी बता देना चाहिए आपका आंसर देखते हुए, तो आपका बहुमत ज्यादा दिख रहा है। साइटोलॉजी, सेल का टेक्निकल वर्ड होता है साइटो, साइटो कहा जाता है सेल का, साइटो, और कोशिका का अध्ययन कहलाना साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहला साइटोलॉजी कहलाता है। टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है? वर्गीकरण से। टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और वर्गीकरण के पितामह कोरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी जो है वो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, और हमारे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के पिता जो होता है वो कोरोलस लिनियस को कहा जाता है। हिस्ट्रोलॉजी, उत्तक का यानी टिश्यू का अध्ययन करना हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है। उत्तक या टिश्यू का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हिस्ट्रोलॉजी कहलाएगा। इसका परफेक्ट आंसर क्या आएगा? साइटोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? जो मानव शरीर होगा इसके अंदर कोशिका की खोज किसने करी थी? ऑप्शन पहला है हमारा हर्बर्ट चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट हुक। भैया सर बाकी नाम तो हमको पल्ले पड़ते ही नहीं, इसमें सिर्फ हमारे एक ही दादा पल्ले पड़ रहे हैं, रॉबर्ट हुक। अगर ल्यूएन होक होता, रॉबर्ट ब्राउन होता तो हमको थोड़ा सा डाउट रहता सर, लेकिन बाकी नाम अल्बर्ट आइंस्टीन ये तो केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड है, डार्विन जो होता है ये उधर हमारा हार्मोन से रिलेटेड है, और हर्बर्ट जो है नाम कहीं पड़ा हुआ नहीं है इस टाइप का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट ब्राउन। क्या आएगा? रॉबर्ट ब्राउन। बाकी लोगों का आंसर बिल्कुल आया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएं आप फटाफट, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ल्यूएन हॉक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एवं स्वान है, और अल्टमैन।
बताए, फटाफट कमेंट करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोगों के भी आंसर आ रहे हैं और आना चाहिए सभी के। ओके ओके, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं सी, स्लाइडन एवं स्वान। इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लीडन एंड स्वान ने। थोड़ा सा बाकी ऑप्शन के ऊपर भी चल लेते हैं। लियोनहोग ने क्या करी थी? सबसे पहले कोशिका को खोजा था। क्या करा था? सबसे पहले कोशिका को खोजा था, या सबसे पहले कोशिका को देखा था। वो कोशिका कैसी थी? मरी हुई कोशिका थी। मरी हुई कोशिका यानी नॉन लिविंग या डेड, ठीक है, डेड सेल देखी थी इन्होंने, मरी हुई कोशिका देखी थी सबसे पहले। रॉबर्ट हुक, इन्होंने लिविंग कोशिका यानी जीवित कोशिकाओं को देखा, जीवित कोशिकाओं, रॉबर्ट हुक ने देखा था। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। ये सारे चारों के चारों ऑप्शन, इसका राइट आंसर हमारा क्या था? स्लीडन एवं स्वान। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आप लिखे, फटाफट कमेंट कर दें। न्यू कोशिका सिद्धांत या न्यू सेल थ्योरी किसने दी? उस साइंटिस्ट का नाम बताया आप। न्यू सेल थ्योरी किसने दिया? नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम बताएं आप। इसके रिलेटेड इसके अंदर नहीं है वो साइंटिस्ट। बताएं आप, कमेंट करें। ठीक है, मैं बता देता हूं। नया कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। हाँ हाँ, किसका आंसर पता नहीं सर, कोई बात नहीं, विर्चो याद रखना है। रुडोल्फ विर्चो ने नया कोशिका सिद्धांत दिया था। उनका क्या था? सारी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर नई कोशिका बनती है। ये रुडोल्फ विर्चो का जो साइंटिस्ट है उनका कहना था। ऑप्शन दे सर, बिल्कुल ऑप्शन देंगे तो आप आंसर बता देंगे। ओके, हमारा नया क्वेश्चन जो है इसकी ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्मा और शुतुरमुर्ग का अंडा। बताएं आंसर क्या आएगा इसका? शायद आंसर आ चुका है। हाँ, बाकी लोगों का भी आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। क्या आएगा आंसर इसका? डी 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 डी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी सेल वॉल काय की बनी होती है? ये क्वेश्चन है हमारा। प्लांट की सेल वॉल काय की बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेल्यूलोज या प्रोटीन? कमेंट करें आंसर फटाफट। क्या आएगा आंसर? आंसर आ चुका है, कमेंट भी आ चुके हैं, बाकी लोगों के भी फटाफट आंसर आए। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे पौधों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की। जो आपका आंसर आ गया सबका सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ये जो एग्जाम में लैंग्वेज ली वही एग्जाम लैंग्वेज हमने ली है, मतलब ठीक है। सेल्यूलोज भित्ति, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? रोगाण में, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई या कवक के अंदर या पौधों के अंदर? आंसर कमेंट कर दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लग रहा है, मतलब तैयारी अच्छी है आपकी इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है पौधों से रिलेटेड। अभी हमने जस्ट पहले ही पढ़ा है कि पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? लवक यानी हमारा प्लास्टिड, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या कोशिका भित्ति? कमेंट करें आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जल्दी आंसर आ रहे हैं, मतलब ये तो सर बिल्कुल गोली मारने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं आप।
सभी का आंसर आ चुका है, सबका लगभग आंसर आ रहा है। सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह या पावर हाउस या एटीपी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी काय को क्या कहा जाएगा? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। लवक या प्लास्टिड ये पौधों में खासकर कर पाया जाता है। ठीक है, ये हरे रंग का होता है तो क्लोरोप्लास्ट, लाल पीला नीला कुछ होता है तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और कोशिका भित्ति अभी पढ़ लिया हमने, ये केवल और केवल पौधों के अंदर पाई जाती है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बेग कहते हैं? किस कोशिका अंग को आत्मघाती बेग कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम्स को, डिक्टियोसोम्स को, फेगोसोम्स को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैलिया या सुसाइडल बैग इसे कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एटम बम। क्या कहा जाता है इसको? एटम बम कहा जाता है। कोशिका का एटम बम जो कभी भी फूट सकता है। ये क्या करता है? अपने आप को फाड़ लेगा। अगर कोशिका के बाकी अंग काम नहीं करेंगे तो उसको एटम बम की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? कोशिका के केंद्रक के अंदर एक होता है कोशिका, दूसरा होता है केंद्रक। ये हमारा न्यूक्लियस, ये होता है कोशिका द्रव, और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा है। इसको कोशिका द्रव कहा जाता है, यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा, या न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा। आंसर आ चुका है, क्लास 10 के क्वेश्चन हैं। ओके ओके, कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है ये पूछा जाए तो कोशिका, देखो इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म उसको एक साथ क्या कहते हैं? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। बी आंसर है इसका, प्रोटोप्लाज्म। सही, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है हमारा सी, लेकिन इन दोनों को एक साथ पूछा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? जीव द्रव कहा जाता है। करेक्ट आंसर है इसका बी। ठीक है, सी सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियां हरी होती है, रंग हरा होता है, उसका कारण क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। बताएं आप। आंसर आ चुका है आपका, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के लिए जो उत्तेजक धातु होती है वो होती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के लिए जो कारक धातु होती है कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। ट्रोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नाम सुना होगा आपने, और क्रोमोप्लास्ट सुना होगा, जो अलग अलग, जैसे गाजर का पीला रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, वो काई के अंदर आता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। मिर्च का लाल लाइकोपिन के कारण, टमाटर का लाल रंग, कैप्सिकम मिर्ची का, तो ये जो सारा आता है ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। प्रोटीन पाया जाता है, चर्बी यानी चर्बी मतलब फैट या वसा कहा जाए इसको, फैट वसा या लिपिड्स कहा जाए इसको, खनिज यानी मिनरल्स जो हो गए हमारे, और जल यानी वाटर। क्या आएगा आंसर इसका? डी आंसर आ रहा है बाकी लोगों का, डी 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 ए। कुछ लोगों का ए आंसर भी आया है, कुछ लोगों का डी आंसर भी आ रहा है, ए। और भी लोगों का, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जल यानी वाटर। 80% से अधिक कोशिका के अंदर जल भरा रहता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा? जल यानी पानी भरा होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? कोशिका भित्ति को, कोशिका झिल्ली को,
क्लोरोप्लास्ट को या जीव द्रव्यों को कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर प्रोटोप्लाज्म। क्या आएगा आंसर? डी 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 आंसर आ चुका है सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी आंसर आ रहा है सबका अधिकतर। अरे जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है या जीव द्रव्य को कहा जाता है। इस जीव द्रव्यों के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, इन दोनों को एक साथ हम कहा जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ये होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको एक साथ प्रोटोप्लाज्म यानी जीवन की भौतिक आधार कहा जाएगा इसको। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, ल्यूवेनहॉक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? कमेंट करें फटाफट आप, किसने सेल नाम दिया था सबसे पहले? सेल नाम ए, ओके ए। बाकी लोगों के भी कमेंट आए फटाफट। डी, ओके डी, ओके ओके, बाकी लोगों के भी कमेंट आ जाएं। सी, ओके भैया, 3 आंसर आ चुके हैं मेरे पास। ए आंसर आ गया है, डी आंसर आ गया है, सी आंसर आ गया है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रॉबर्ट ब्राउन। डी इज अ करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले, सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या सेल नाम दिया था? क्या दिया था? सेल नाम दिया था। सबसे पहले कोशिका को देखा था किसने? ल्यूवेनहॉक ने, फिर रॉबर्ट हुक ने। एक ने जीवित कोशिका को, एक ने नॉन लिविंग मतलब मरी हुई कोशिका को खोजा था अलग अलग, लेकिन सेल नाम किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। बी विथ हाँ, बी नाम तो जो है फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग जो है वो चुंबक से रिलेटेड है, मैग्नेट से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी काई में, लाइसोसोम में या सेंट्रियोल में? बताएं आंसर इसका फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। ए डी, 2 आंसर बन गए, ए बी डी बी। ओके ए, ओके बाकी लोगों के भी कमेंट आ जाए फटाफट। ए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे इस क्वेश्चन में, बाकी लोग का भी कमेंट आ जाए। ए, ओके देखो, एक तो ये भी आंसर सही है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक इसका डी भी आंसर सही है सेंट्रियोल यानी तारक काय। दोनों के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। तारक काय भी आंसर सही है, सेंट्रोसोम यानी तारक काय भी इसका आंसर सही है। ए भी सही है, डी भी सही है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। ए भी सही है और डी भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसका खुद का डीएनए पाया जाता है, और हमने जब सेंट्रोसोम के अंदर और तारकाई के अंदर पढ़ाया था आपको, तो वहां खुद का इसका कुछ बोला था मैंने, क्रोमोटिन पाए जाते हैं जिसके अंदर कुछ डीएनए कुछ आरएनए इसमें पाया जाता है। हाँ, रामेश्वर का भी आंसर आ चुका है ए। मैंने बोला ए तो आंसर है ही सही, लेकिन सी ऑप्शन पे भी जाए, पूरा सेंट्रियोल दे दिया, सेंट्रोसोम नहीं दिया, तो परफेक्ट आंसर आपका ये भी बन जाता, ठीक है। तो ए और डी दोनों आंसर बनेंगे इसके। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन यानी डाइजेशन। पहला ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। बताएं फटाफट, कमेंट करें आप, पाचन थैली किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? डी ए डी ए डी ए डी ए, मतलब दो आंसर आ रहे हैं आपके सभी के। डी ए। बाकी लोगों को भी फटाफट कमेंट कर दे आप। देखो, गोल्जी काय को तो क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, यानी परिवहन या
आदान प्रदान संचार का काम ये किसका रहता है? गोल्जी काय का रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका में शोषण में क्रेब्स चक्र के अंदर ऑक्सीजन को ब्लड के सहारे यहां से वहां आदान प्रदान करना, और इसके अंदर एटीपी ग्लूकोज के रूप में बनता है। फिर राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को पाचन थैली भी कहते हैं। इसके अंदर बोला था पाचन एंजाइम पाया जाता है, पाचन एंजाइम इसके अंदर पाया गया था। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या बोला था? ये पाचन की क्रिया में भी सहायक होता है। कौन? हमारा लाइसोसोम। तो इसको पाचन थैली भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पाचन थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली कहा गया, पाचन थैली कहा गया, सुसाइडल बैग भी इसे कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कोशिका अंग को एटम बम कहा जाता है? न्यूक्लियस को, गोल्जी काय को, लाइसोसोम को, या अंतद्रव जालिका यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ई.आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? क्या आएगा आंसर इसका? कमेंट कर दें आप। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, गोल्जी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, और अंतःप्र जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। संदीप का आंसर आया, राज का आंसर आ गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं मैं, बाकी लोगों का भी आंसर आ जाए फटाफट। अरे कभी भी फट जाता है, मतलब बाकी कोशिका के बाकी अंग अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हिमांशु का आंसर आ रहा है ए। हिमांशु, ए आंसर कैसे आएगा? ए आंसर कैसे आएगा आप लोगों को बताइए। ए आंसर क्यों दे रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि अगर कोशिका के बाकी अंग, एग्जांपल के लिए ये हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका मतलब कोशिका झिल्ली, इसके अंदर मैंने बोला कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ गोल्जी काय, यहाँ हमारा रिक्तिकाएं पाई गई है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ हमारा राइबोसोम है, और यहाँ हमारा मैंने बोल दिया आपका लाइसोसोम है, और ये बीच में हमारा मान लिया केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या होगा? कोशिका क्या करेगा? केंद्रक को मास्टरमाइंड कहा जाता है। सभी का कार्य नियंत्रण का काम किसका होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस का होता है। लाइसोसोम का काम क्या है? हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन करने का काम होता है। लाइसोसोम बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया तू काम कर रहा है नहीं कर रहा है प्रॉपर। अगर कोई भी अंग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और ये मना कर देगा हाँ मैं हम काम नहीं कर रहे, तो लाइसोसोम क्या करेगा? अपने आप को क्या कर लेगा? ये बिल्कुल पिछ जाएगा, मतलब अपने आप को फाड़ देगा। तो जब फाड़ देगा तो उसको हमने बोला था एटम बम, एटम बम कहा जाएगा उसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा लाइसोसोम। कभी भी फट जाना तो कभी फट जाएगा, मतलब एटम बम विस्फोट हो गया है, तो एटम बम इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका को सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। केवल पौधों के अंदर कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक है, लवक होता है, क्रोमोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है। बताएं आप क्या आएगा आंसर इसका? बी, बी। बाकी लोगों का भी आंसर आया आपका, क्या आएगा इसका आंसर? बी। हिमांशु का आंसर फिर ए। आप लोग क्या कर रहे हैं? कोशिका का सबसे बड़ा मतलब किस कोशिका का? पादप कोशिका का। अरे प्लांट में सबसे बड़ा प्लास्टिड होता है, लवक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? लवक या प्लास्टिड होता है। इसका सही आंसर आएगा बी। आपको जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है उसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें उसको, या बाकी चीजें भी आप सर्च कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, लवक या प्लास्टिड। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड को प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके ओके, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। वही मैंने कहा आपका जो आंसर है वो गलत आ रहा है, तो उसका क्या रीजन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? बी या प्लास्टिक। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये हमारा ऑप्शन है, केलोटस, जाइलम, माइकोप्लाज्मा, या इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी कोशिका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने झड़ी लगा दी आंसर की। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इसको एमएलओ कहा जाता है, माइक्रो लिविंग ऑर्गन्स कहा जाएगा, इसको एमएलओ कहा जाता है। सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी होती है एमएलओ। ठीक है,
और जाइलम तो ये जाइलम और फ्लोएम ये हमने उधर पौधों के अंदर उत्तक के अंदर पढ़े थे, ये जटिल उत्तक के अंदर आता है। एक क्या करता है, भोजन का आदान प्रदान करता है, एक पानी का आदान प्रदान का जाइलम और फ्लोएम के काम होते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका होती है, अंग होते हैं, उत्तक होती है या नाभिक होती है? करे कमेंट आप। माइकोप्लाज्मा, ओके। सी सी सी, इसका आंसर ए या सी? क्या सी? हिमांशु का आंसर आ रहा है सी, उत्तक। टिश्यू। आप क्या समझ के आंसर दे रहे हैं बाकी सभी लोग? आपको एक एग्जांपल समझाया था मैंने कल भी, ठीक है? क्या सबसे पहले कोशिका है, ठीक है? कोशिका से मिलकर हमारा क्या बनेगा? कोशिकाओं का एक समूह बन गया, तो उसको क्या कहेंगे? उत्तक कहा जाएगा, टिश्यू कहा जाएगा। उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। अंग से मिलकर क्या बनेगा? अंग से मिलकर शरीर बनेगा। तो सबसे छोटी यानी मूलभूत इकाई मतलब मूल मतलब क्या होती है? जैसे पौधे को बढ़ना है तो जड़ पहले सबसे मेन हिस्सा होता है। हाँ, कुछ कमेंट आ रहा है अभी भी टिश्यू। आप टिश्यू पे क्यों? वाई? क्या रीजन है कि टिश्यू आएगा? इसका आंसर सबसे छोटी, जिसके कारण जैसे हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिक्स के अंदर होती है बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। इन यूनिट्स के सारे दूसरे यूनिट बना सकते हैं। तो बेसिक मतलब जो कोशिका होती है, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक से मिलकर अंग बनता है, ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से मिलकर शरीर बनता है, हमारा मानव शरीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? कोशिका या सेल। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाएगा? कोशिका को कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है, टिश्यू नहीं। तो आज के जो भी हमारे क्वेश्चन थे यहां पर, जो सेल साइंस से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन थे और अधिकतर बच्चों से बने, ठीक है? कल हम मिलेंगे इसी समय, मतलब कल तो संडे रहेगा तो ऑफ रहेगा, कोशिश रही तो कल भी रहेगा, नहीं तो हम मिलेंगे परसों इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।